राधे श्याम। एक समय की बात है, एक गजराज था। गजराज हाथी, वो मदमस्त गजराज अपने पूरे परिवार के साथ, अपने सैकड़ों स्त्रियां, अपने बच्चों के साथ वो गजराज विचरण करता था। महाराज, इतनी उसमें सामर्थ, इतनी ताकत, इतनी शक्ति थी उसके अंदर, उस गजराज में, कि हमेशा वो मदमस्त रहता, अहंकार गौरवान्वित महसूस करता, गर्वान्वित महसूस करता कि मैं इतना बलवान, इतना श्रेष्ठ, इतना ताकतवर हूं। अपने बल का उसे परम अभिमान था। तो उस गजराज को एक समय की बात है, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ वो भ्रमण करता हुआ किसी क्षेत्र से निकलते हुए जा रहा था। जाते जाते बच्चों ने और पत्नियों ने निवेदन किया उस गजराज से कि हमें बड़ी जोर से प्यास लग रही है। दोपहरी का समय था, बहुत प्यास लग रही थी उस गजराज को और उसके परिवार को। तो वो गजराज, पास में ही एक सरोवर था, तो सरोवर में वो गजराज अपने बाल बच्चे, अपने पत्नियों के साथ जल पीने के लिए उस सरोवर में उतरा। सरोवर में जाते ही सबने मन भरकर पहले जल ग्रहण किया, पानी पिया उस सरोवर का। फिर वो गजराज उसमें जल विहार करने लगा। अपनी पत्नियों, अपने बच्चों के साथ वो गजराज उस सरोवर में, उस पुलिन में जल विहार करने लगा। अपने सूंड से पानी भरता और अपने बच्चों पे छोड़ देता, फिर से अपने सूंड में पानी भरता और अपनी पत्नियों पे छोड़ देता। ऐसे वो गजराज उसमें पूरे सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा, आनंद लेने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। वो ग्राह देखा कि ये कौन है जो हमारे घर में, हमारे सरोवर को गंदा कर रहा है। किसकी इतनी दुस्साहस जो हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे घर को गंदा कर रहा है। तुरंत वो सरोवर में बड़ी तेजी से जल के अंदर प्रवेश करके तेजी से उस गजराज के करीब पहुंचा और उसके पांव को पकड़ लिया अपने मुंह में। अपने मुंह में उसके पांव को पकड़कर खींचना लगा, खींचना शुरू किया। गजराज को अपने शक्ति का, अपने बल का, अपने सामर्थ्य का इतना अभिमान था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई तुच्छ साधारण छोटा मोटा जीव मेरे पैर के पास आ गया होगा, पकड़ा भी होगा, तो मुझमें इतनी सामर्थ्य, इतनी बल है कि मेरे आगे कहां टिक पाएगा। फिर वो जल क्रीड़ा, जल विहार में व्यस्त रहा, मस्त रहा। तो जब चलने लगे तो पहले बच्चे बाहर निकले, पत्नियां बाहर निकली सरोवर से। अब गजराज जब बाहर निकलने लगा तो बाहर निकल नहीं पा रहा था। हमारा वह ग्राह उसके पैर को खींचता जा रहा है और बीच सरोवर में लेकर चला गया। उस गजराज ने अब देख लिया, मेरे सामर्थ्य में नहीं रहा, मेरे सामर्थ्य के बाहर होता जा रहा है, बल क्षीण होता जा रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, अपनी पत्नियों को आवाज लगाया उस गजराज ने। तो पत्नियां और बच्चे सब एक दूसरे में सुर लगाकर उस गजराज को खींचने के प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास बिल्कुल विफल रहा। तो सब डर गए, सबको ये लगने लगा कि अब तो गजराज का प्राणांत हो जाएगा, तो डूब जाएगा और इसके साथ हम सभी मर जाएंगे। तो पहले बच्चे उस सरोवर से बाहर भाग गए, उस गजराज अपने पिता को छोड़कर। फिर 2-3-4 प्रयास के बाद उन पत्नियों ने भी उस गजराज का साथ छोड़ दिया। और इतना होने के बाद फिर वो गजराज बड़ी जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते अपने नेत्र को बंद करके उस परम ईश्वर, परम सत्ता को मन से स्मरण किया। नाम किसी का नहीं लिया। उस गजराज ने किसी को नाम लेकर गोविंद, नारायण, शिव ऐसा किसी को नहीं कहा। बस मन से इस पृथ्वी के कारक, कारण, उत्पन्न, पोषण और समस्त सृष्टि के जो कारण है, मूल कारण है, उन्हें, उस परमेश्वर को याद किया। तो भगवान श्री हरि नारायण तुरंत अपने वाहन गरुड़ देव पे बैठकर बड़ी तेजी, वायु से भी अत्यधिक गति से उस गजराज को बचाने के लिए वैकुंठ से चले। इतने तेज गरुड़ से जा रहे हैं, उसके बाद भी बार बार श्री हरि, श्री नारायण के मन में ये आ रही है विचार कि आज गजराज उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से ये हमेशा चलता है।
जबकि मुझे बड़ी विलंब हो रही है, गजराज बस डूबने ही वाला है, बहुत देर हो रही है। बार बार गरुड़ जी को ठाकुर जी कह रहे हैं कि और तेज से चलो गरुड़, और तेज से चलो। तो जब इतना पे भी श्री हरि का मन नहीं भरा, उन्हें ऐसा लगने लगा कि गरुड़ जी की चाल आज वैसी नहीं है जितने गति से हमें वहां पहुंचना है, जितना गति से हम अपने भक्त का रक्षा करना है। प्रभु जी उस गरुड़ से नीचे कूद गए और विराट रूप लेकर 2 ही पग में उस गजराज के पास पहुंच गया। इतनी तेज गति से वहां दौड़े और तुरंत अपना चक्र को, सुदर्शन चक्र को प्रकट करके उस ग्राह का सिर को काट दिया, उस गजराज को मुक्त किए। गजराज प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हुआ, प्रणाम किया और बहुत वंदना करने लगा उस प्रभु श्री हरि का।